जैसा कि आप लोग जान रहे थे फर्स्ट क्लास में जो आप लोग को मैं पढ़ाया था, जो पॉलिटी का क्लास चल रहा था, तो पॉलिटी का क्लास से मैंने एक क्लास लिया था जिसमें आप लोगों को मैं बताया था कि संविधान क्या है और संविधान का कुछ बताए भी थे। और आज हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी का सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में आज मैं आप लोगों को भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जो बताए थे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, और उसमें कहा गया था कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला था और उसमें ये भी कंडीशन रखा गया था कि यदि प्रत्येक 20 व्यापारिक स्थिति आपका ठीक होगा तो प्रत्येक 20 वर्ष पर इसको नवीकरण किया जाएगा। और जब नवीकरण किया जाएगा, और नवीकरण तक बताए थे और नवीकरण के बाद फिर हम नहीं बताए थे, तो उसके बाद से फिर आप लोग लिखिएगा। उसके बाद से क्या है कि कहा गया है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह क्या कहता है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया। उसके बाद क्या कहता है, राजदूत आया। यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत जेम्स प्रथम का राजदूत था। किंतु इन्हें भी किस प्रकार का व्यापारिक अधिकार किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार पत्र जेम्स प्रथम का ही राजदूत ने क्या कहता है। सबसे पहले अब एक बात और समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि हम जो वहाँ तक बताए थे आप लोगों को होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कहाँ आया था, दक्षिण पूर्वी एशियाई में आया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आया था। कौन सी करने के लिए? व्यापार करने के लिए आया था। तो उसको कितना दिन का अधिकार पत्र मिला था? तो 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला था। और साथ में उसको ये भी कहा गया था कि यदि व्यापारिक स्थिति ठीक होता है तो आपको 20 वर्ष पर, प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा? नवीकरण किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से क्लास स्टार्ट होता है सेकंड में। तो क्या कहता है कि 1608 ईस्वी में, सबसे पहले यहाँ इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन, क्या कहता है? तत्कालीन लिखिएगा कि 1608 ईस्वी में लिखने के साथ में अंडरलाइन भी कीजिएगा कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, कौन सा बादशाह? मुगल बादशाह। 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर, यहाँ पे लिखिएगा कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस, क्या कहता है कि राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। क्या आया था? राजदूत आया था। यानी क्या कहता है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में
कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिएगा, कैसा राजदूत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। और कहाँ में, किसके राज दरबार में आया था? तो मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में। किसके राज दरबार में आया था? जहांगीर के राज दरबार में। कौन से डेट में आया था? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यह राजदूत, फिर यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कहता है कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा, क्या कहता है? यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, अब यहाँ पहले समझिएगा, समझने के साथ साथ में याद भी कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा? सो पहले सुनिएगा। कहता है बुआ रे कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, इसको सेट कीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस, इसको लिखिएगा कि 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि ये डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डेट में, वहाँ से क्वेश्चन राइज होगा कि कौन से डेट में? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, कौन बादशाह? तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस, कहाँ के राज दरबार में? जहांगीर के राज दरबार में। ठीक ना, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यहां से प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि कौन से डेट में? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में क्या? तो 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, जो वहां का उस समय 1608 ईस्वी में जो तत्कालीन वहां का मुगल बादशाह था, उसके राज दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर था। ठीक है, मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। और वही जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। राजदूत कहने का मतलब उसको बुलाया जाता है। राजदूत किसको बुलाया जाता है? यदि मान लीजिए कि कोई राजदूत है, जैसे पहले पुराना जमाना था तो उसमें जो राजदूत होता था एज ए बात को ट्रांसफर करने वाला, मतलब ये बात को वहाँ पहुँचाना, वो बात को वहाँ पहुँचाना, एज ए कह सकते हैं कि उसको मतलब बातों को क्या करता था, मतलब एक राजा के बात को दूसरे राजा के यहाँ पहुँचाना, वही कहने का मतलब उसका क्या था? राजदूत का वो काम था। ठीक है ना, कि मेरा खबर जा करके उसके यहाँ पहुँचा दे, उसका खबर ला करके मेरे यहाँ पहुँचा दे, वो राजदूत का काम होता था। तो उसी में कह रहा है कि जहांगीर के राज दरबार यानी मुगल बादशाह यानी 1608, इसको भी दिमाग में बैठाइएगा कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कैसा राजदूत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कौन से डेट में आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। किसके राज दरबार में आया था? तो जहांगीर के राज दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। उसके बाद फिर कहता है, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यहां तक लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे फिर लिखना है, यह राजदूत क्या कहता है? यह राजदूत ब्रिटिश राजा, क्या कहता है? यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब सुनिए, ये कैप्टन हॉकिंस नामक जो राजदूत आया था ना जहांगीर के दरबार में, वो ब्रिटेन के, ठीक है ना, वो कहता है कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा, यानी कहता है कि वह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये कैप्टन हॉकिंस नामक जो राजदूत था ना, वो कौन सी का राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक ना, जेम्स प्रथम यानी जेम्स प्रथम का राजदूत था। यानी कहने का मतलब कि ब्रिटिश का राजा जो जेम्स प्रथम था उसका वो राजदूत था। कौन? कैप्टन हॉकिंस, जो कहाँ पहुंचा था? 1608 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के राज दरबार में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के राज दरबार में पहुंचा था। तो यहाँ से लिखे थे आप लोग, क्या लिखे हैं कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो यह राजा यहाँ कहा गया है कि यह राजा ब्रिटिश राजा, यानी क्या कहता है कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा, ठीक है ना, यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यानी कहने का मतलब, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, एक ही बात को 5 बार रिपीट कर रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है, चूंकि हम पहले ही क्लास में बता दिए थे कि हम ट्रिक नहीं जानते, हम सिर्फ क्या जानते हैं कि बच्चों को याद कैसे करना है, बच्चों को दिमाग में बात बैठेगा कैसे, उस चीज को मैं जानता हूं। और उसी चीज को मैं लॉजिकल पढ़ाना जानता हूं, और इसी चीज आपको लॉजिकल दे रखा हूं, ठीक है ना, और दे भी रहा हूं। चूंकि मैं आपने पहले ही बता दिया था कि मेरा कोचिंग का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी, यानी जो भी क्लास यहाँ पे होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, छोड़कर नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, यहाँ से वहाँ से ऐसे वैसे नहीं होता है। बस सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, कॉन्सेप्ट को लॉजिक रूप में ले जाएंगे, और लॉजिक रूप में ले जाकर के उसको अपने दिमाग में ढालेंगे, तभी जाकर के कहने का मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट बना रहेगा।
तो हम क्या बताए थे बुआरे, हम यहाँ से चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है कि 1608 ईस्वी में क्या बता रहे हैं कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, एकदम ये बात दिमाग में आपको आ गया होगा कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह था तो कौन था, मुगल बादशाह जहांगीर था। और जहांगीर जो था तो जहांगीर के राजदूत कहता है, जहांगीर के राज दरबार में क्या कहता है, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कौन नामक राजदूत आया था, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। तो 1608 ईस्वी को, उसके बाद आप जहांगीर को, उसके बाद राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस को, इस सब को पहले अंडरलाइन कीजिएगा। और अंडरलाइन करने के साथ में क्या कीजिएगा, नामक राजदूत आया था, यहाँ तक लिखे। उसके बाद क्या कहता है, यह राजदूत ब्रिटिश राज है। यह राजदूत कौन राजदूत, जो राजदूत कहने का मतलब जहांगीर के दरबार में आया था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस नाम था, उस राजदूत के बारे में बताया जा रहा है कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ब्रिटिश राजा यानी ब्रिटेन का राजा थे, जेम्स प्रथम थे, उनका वो राजदूत था। वो कहाँ पे आया था, 1608 ईस्वी में तत्कालीन कौन थे, मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में आए थे। तो जहांगीर के राज दरबार में आने वाला व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस था जो एक राजदूत था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम ब्रिटेन के रहने वाला था और ब्रिटेन का राजदूत का नाम था जेम्स प्रथम, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के राज दरबार में आया था। अब आप लिख लिए हैं तो अपने मन में एक सवाल खड़ा कीजिए, अपने मन से पूछिए, अपने मन में क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए कि कौन से डेट में, तो 1608 ईस्वी में। उसके बाद कहता है कहाँ पे आया था, तो जहांगीर के राज दरबार में आया था। तो जहांगीर के राज दरबार में 1608, इससे ये भी बात पता चल रहा है कि 1608 ईस्वी में वहाँ का मुगल बादशाह था। तो कौन था, मुगल बादशाह कौन थे, जहांगीर थे। मुगल बादशाह जहांगीर थे, यानी जहांगीर के रीजन में ही, जहांगीर के समय में ही, ठीक ना। यानी इस बात से पता चल रहा है कि 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था, तो जहांगीर था। तो जहांगीर के राज दरबार में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। किसके राज दरबार में आया था बोले, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत किसके राज दरबार में आया था, तो जहांगीर के राज दरबार में आया था। तो जहांगीर के राज दरबार में आया था यह राजदूत ब्रिटिश राजा। फिर यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, ये राजदूत कहाँ के था, तो एज ब्रिटेन के था, चूंकि ब्रिटेन के राजा कौन थे, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के ही राजदूत था ना, जो कैप्टन हॉकिंस नाम था। तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। किंतु इन्हें भी, आप सुनिएगा यहाँ से क्या कहता है कि ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का क्या था, राजदूत था। किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। अब सुनिए क्या कहता है, अब राजदूत आया था तो इंफॉर्मेशन लेने आया था। क्या इंफॉर्मेशन लेने आया था कि यहाँ पर जो है महारानी एलिजाबेथ आए हैं व्यापारी करने के लिए, तो हमारा राजा जो है ब्रिटेन के, वो भी व्यापार करना चाहते हैं। इस बात का इंफॉर्मेशन लेने आया था। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कहता है, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इनको किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, चूंकि उधर हम बता चुके हैं कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला है। किसको मिला था, महारानी एलिजाबेथ को, ठीक है ना, जो कि वे ब्रिटेन के थे। जेम्स प्रथम भी यहाँ ब्रिटेन के हैं। और जेम्स प्रथम का राजदूत का नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भी ब्रिटेन से आया है। कौन सी करने के लिए, यहाँ का सूचना लेने के लिए, यहाँ बातों को समझने के लिए कि यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया में जो महारानी एलिजाबेथ आए हैं व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, तो हमको भी व्यापार करने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। यानी राजदूत जो आया था उसको किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो उसको नहीं हुआ, इसका मतलब कि जेम्स प्रथम का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वो सोच रखे थे किसके जैसा, ब्रिटेन की जो महारानी थी ना एलिजाबेथ, वैसा कंपनी ला करके स्थापित करने के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः क्या कहता है, 1615 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। देखिए वगैरह लिखिएगा भी, साथ में आप लोग लिखिएगा भी, क्या कहता है कि ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर लिखेगा किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। यहाँ तक लिखिएगा, इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है।
अब सुनिएगा, यहाँ तो हम बता दिए आपको कि ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस राजदूत था। तो कैप्टन हॉकिंस राजदूत था, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का, आप लोग लिख लिए होंगे, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब सुनिए, फिर कहता है पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। क्या कहता है? पुनः, फिर क्या कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में, यानी पुनः 1615 ईस्वी में खुद जेम्स प्रथम आया। पुनः 1615 ईस्वी में, यहां से लिखेगा कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, यहाँ पहले अंडरलाइन कीजिएगा 1615 ईस्वी को, ईस्वी में यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा जेम्स प्रथम आया। क्या कह रहा है कि जेम्स प्रथम आया। अब सुनिएगा, अब इसको अपने दिमाग में एकदम ढालिए कि 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में कौन बोले? तो 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, क्या कहता है कि तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। एकदम लिखने के बाद सोचिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। तो क्या कहता है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, ठीक है, तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में, क्या कहता है कि राज दरबार में एक कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया। अब एकदम पूरा बढ़िया से दिमाग में इस बात को सेट कीजिए, दिमाग में इस बात को बैठाइए कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर था। और जहांगीर के, क्या कहता है, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया। कैप्टन हॉकिंस नामक कौन सी आया? राजदूत आया। कैप्टन हॉकिंस नामक, दिमाग में बैठाएगा, कौन नामक? कैप्टन हॉकिंस नामक कौन सी आया? राजदूत आया। कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया। तो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत कहाँ आया? तो जहांगीर के दरबार में आया। कौन से डेट में आया? 1608 ईस्वी में आया। 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह थे कौन? तो जहांगीर था, जहांगीर थे ना। तो जहांगीर यानी राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया। यह राजदूत ब्रिटिश राजा, अब यहां से क्या कहता है कि यह राजदूत ब्रिटिश राजा, जो राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था वो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था, यहां लिखा भी है कि जेम्स प्रथम का कौन सी था? राजदूत था। फिर कहता है किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का, यानी कहता है कि इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। यानी जेम्स प्रथम, उनके द्वारा जो राजदूत भेजा गया था, कहां भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। उनको किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। फिर क्या कहता है? नहीं हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, फिर क्या कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। पुनः, यहां से लिखेंगे कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। 1615 ईस्वी में कौन आया? जेम्स प्रथम आया। और लिखे होंगे 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। और फिर क्या कहता है? जेम्स प्रथम 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में सूरत 1613 ईस्वी में, और साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सुनिएगा बाबू रे, अब यहाँ पे क्या कहता है? अब यहाँ पे आपको कह रहा है
कि 1608 ईस्वी में, यानी दिमाग में बैठाइएगा, एकदम दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। बोले हम कोई ट्रिक ब्रिक नहीं दे रहे हैं, चाहे ऐसा नहीं है कि हम कोई ट्रिक पे समझा रहे हैं, बस मेरा एक छोटा कोशिश है कि लॉजिकल रूप से आपको दिमाग में, आपको जेहन में डाल देना है, और लॉजिकल रूप से किया गया चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ आप लॉजिकल रूप से याद कीजिएगा वो हमेशा दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ से क्या करा बोले कि 16, यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए थे कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कैप्टन हॉकिंस नामक कोच आया था, राजदूत आया था। यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। अब क्या यहाँ से लिखवाए थे कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया, यानी सुनिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। कौन से डेट में? 1608 ईस्वी में, जब उस समय क्या थे, जहांगीर मुगल बादशाह थे, वहाँ तत्कालीन मुगल बादशाह थे। तो उनको कोई भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। किनको व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था? जो वहाँ पे भेजा गया था, जो वहाँ पे राजदूत भेजा गया था, उस राजदूत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या कहता है कि 1615 ईस्वी में क्या कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। 1600 एकदम दिमाग में बिठाएगा कि 1615 ईस्वी में पुनः जब उसको वो अपना राजदूत को भेजा, जेम्स प्रथम जो थे वो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत को जब भेजे, कहाँ भेजे? इसके राज दरबार में, यानी जहांगीर के राज दरबार में। तो उनको कोई व्यापारिक अधिकार जब प्राप्त नहीं हुआ तो फिर पुनः क्या हुआ कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, जो यहाँ से लिखवा रहे थे कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया, और कुछ यहाँ से लिखिएगा कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। चलिए यहाँ तक लिखिएगा कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में, फिर क्या कहता है? साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां तक रुकिएगा, क्या कहता है? 1613 ईस्वी में, यानी 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ऑलरेडी 1615 ईस्वी, तो 1615 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लिया। कौन हासिल कर लिया? तत्कालीन मुगल बादशाह के दरबार में कौन गया था? मुगल बादशाह के दरबार में गया था कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत, और उसका जो किसका आदमी था? वो जेम्स प्रथम का आदमी था। तो कैप्टन हॉकिंस का जो था ना, व्यापारिक अधिकार नहीं मिला, लेकिन पुनः 1615 ईस्वी में कौन पहुंच गए? खुद पहुंच गए। कौन? जेम्स प्रथम। कहाँ पहुंच गए? दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में। कौन सी करने के लिए? व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। और उसमें राजा कौन था? जहांगीर राजा था। जहां पे पहुंच गया कौन? जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो सूरत में हो गया था ना, कब हुआ था? कौन से डेट में? 1613 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी इसके बाद आए, यानी कंपनी के स्थापित होने के बाद 1615 ईस्वी में वो पहुंचे थे, ठीक है ना। तो अब सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, 1613 ईस्वी में। अब यहाँ में दिमाग में एकदम बैठाना, एकदम लॉजिकल रूप से क्या दिमाग में बैठाना है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम पुनः कहाँ पहुँच के चलाए? आ गए आपको व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। व्यापार करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई में, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना। और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनको कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लिया, मैंने सफलता हासिल कर लिया। कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लिए, बस कुछ ही। ऐसा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं, कुछ किए। चूंकि पहले अपना राजदूत को भेजे थे, तो राजदूत को भेजे तो उन्हें कोई व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया था, चाहे ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल पाया था। तो अब खुद जो 1615 ईस्वी में पहुंचे, तो 1615 ईस्वी में आ गए कौन? जेम्स प्रथम आए और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही 1613 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। यानी क्या कहता है? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हम तो पहले ही बताए थे कि 31
21 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही कौन आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया था। कहाँ आ गया था वगैरह, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आ गया था। कौन सी करने के लिए आया था, तो व्यापार करने के लिए आया था। वही कह रहा है कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। अब आपको दिमाग में लग रहा हो कि सर ये 1615 है, ये 1613 है, ऐसा कोई बात नहीं है। 1615 लॉजिक रूप से जब लिखा गया है ना, तो उसमें 1615 को हम पहले लिख दिए हैं, 1613 को बाद में लिख रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि 1600 ईस्वी में जब आया था, तो 1600 ईस्वी में आया था, तो सूरत में कंपनी लगाया था। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया था, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब सुनिएगा कहानी। अब यहाँ पे कहता है कि अब हम दिमाग में इस बात को ढालिए, ठीक है ना। दिमाग में कौन सी बात को ढालना है, फिर हम ऊपर से चलते हैं। और ऊपर से चलने के बाद क्या बोल रहे हैं कि 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में, ठीक है, राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। कौन आया था बउआ, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह, सबको अंडरलाइन करते चलिएगा। 1608 ईस्वी को अंडरलाइन कीजिएगा, तत्कालीन मुगल बादशाह को अंडरलाइन कीजिएगा, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस को अंडरलाइन कीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। दिमाग में रखिएगा, यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। उसके बाद कहता है किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। फिर कब चीज कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, डेट को भी अंडरलाइन कीजिएगा। वो पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ, क्या कहता है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, बस बता रहा है, और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में, और यहाँ पे लिखिएगा क्या कहता है कि और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में, तो व्यापारिक को अंडरलाइन कीजिएगा, अधिकार को अंडरलाइन कीजिएगा, प्राप्त करने में, कहाँ तक अंडरलाइन करना है, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, उसका अंडरलाइन नहीं करना। उसके बाद साथ ही 1613, फिर 1613 को अंडरलाइन कीजिएगा। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ। 1600 यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए आप लोग, सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक लिख लिए हैं। इसके बाद फिर आपको मैं आगे बताता हूँ, तो सुनिएगा। सबसे पहले आप इसको दिमाग में ढालिए, एकदम कैसे दिमाग में ढालना है, एकदम लॉजिक रूप से दिमाग में ढालना है। 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह थे कौन, तो 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कौन थे, जहांगीर, यानी जहांगीर था वहां का मुगल बादशाह। यानी 1608 ईस्वी के टाइम में मुगल बादशाह कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। अब कहता है जहांगीर के राज दरबार में कौन आया है, तो एगो कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया है। कैप्टन हॉकिंस नामक कौन सी आया है वगैरह, राजदूत आया, ठीक है, राजदूत आया। किसके राज दरबार में, जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यह राजदूत ब्रिटिश राजा, क्या कहता है, यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यानी कैप्टन हॉकिंस जो राजदूत था, कैप्टन हॉकिंस नामक जो राजदूत आया था जहांगीर के दरबार में, वो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब क्या कहता है, आया था राजदूत, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। अब क्या कहता है कि जो राजदूत आया था व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, तो इनको भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। किनको प्राप्त नहीं हो पाया, कैप्टन हॉकिंस नामक जो राजदूत था ना, उसको व्यापार नहीं प्राप्त हो पाया, व्यापारिक अधिकार नहीं मिल पाया। और नहीं मिल पाया तो फिर क्या होता है, फिर क्या कहता है, किंतु इन्हें भी किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में क्या कहता है, पुनः फिर कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। खुद जेम्स प्रथम खुद चले आए, कहां से, ब्रिटेन से, कोची करने के लिए, व्यापार करने के लिए। क्योंकि वो अपना राजदूत के जो भेजे थे कि वहां जहांगीर के राज दरबार में जाओ, राज दरबार में कुछ व्यापारिक अधिकार को प्राप्त करके आओ, लेकिन उसको तो मिला नहीं। तो जब नहीं मिला तो कौन पहुंच गए, अब खुद पहुंच गए। कौन पहुंच गए, जेम्स प्रथम पहुंच गए। कौन से डेट में पहुंचे, 1615 ईस्वी में पहुंचे। कहां पहुंच गए, ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ
व्यापारिक अधिकार कौन कर लिया, प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लिया। और 1615 ईस्वी में जब पहुंच ही गए खुद अपने, अब मेन सुप्रीमो जब पहुंच गए हैं तो व्यापारिक अधिकार मिलना ही मिलना है। चेला चुटरी गया तो नहीं मिला, लेकिन खुद अपने पहुंच गया। और कब, कौन से डेट में, 1615। तो दिमाग में ही बैठाना है कि 1615 ईस्वी में मेन सुप्रीमो पहुंचे। कौन पहुंचे, जेम्स प्रथम पहुंचे। कौन से डेट में पहुंचे, 1615 ईस्वी में। कहां पहुंच गए बाबू रे, व्यापार करने के लिए पहुंच गए, ठीक है। यानी व्यापार करने के अधिकार पत्र लेने के लिए पहुंच गए कौन, जेम्स प्रथम खुद चल करके चले आए। और ईस्वी में जेम्स प्रथम आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, और सफलता भी हासिल किया। वो आए तो उनको कुछ सफलता भी मिला, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अधिकार उनको मिला था, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे कैसे मिला था। 1613 ईस्वी, फिर क्या कहता है, साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ साथ ही कितना, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कौन सा कंपनी बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। अब सुनिएगा, अब इसको एकदम ढालिए, कैसे ढालना है। 1608 ईस्वी में क्या लिखना है, दिमाग में बैठाना है कि 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह था कौन, तो जहांगीर था। और जब जहांगीर था तो जहांगीर के राज दरबार में पहुंचा कौन, तो जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे। और कैप्टन हॉकिंस क्या था, तो कैप्टन हॉकिंस तो था जेम्स प्रथम का राजदूत था। और जेम्स प्रथम राजदूत अब किस लिए भेजा था, तो कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन उनको व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। तो जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में खुद, जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में खुद चल करके व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए चले आए, ठीक है। और चल आए तो उनका मुनाफा यह हुआ कि कुछ उनको व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर, व्यापारिक अधिकार में सफलता हासिल किए, व्यापारिक अधिकार यानी व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किए। कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही जगहों पर उनको व्यापार का अधिकार, माने व्यापार करने के लिए अधिकार मिला, ठीक है ना। अब फिर क्या कहता है, जब अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, साथ ही क्या कहता है कि 1613 ईस्वी में, फिर कहता है कि 1600, अब दिमाग में उठेगा, फिर कहता है कि अब 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद मैं फिर आगे लिखता हूँ बोर्ड पर, शायद नीचे तक लिख दूंगा तो आप लोग को लिखने में दिक्कत होगा, चाहे समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं ऊपर में थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है। इसको मिटाने के बाद, और ध्यान से सिर्फ क्या करना है, सुनना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इरिक ट्रिक के लन फन के फेर में नहीं पढ़ना है। इरिक ट्रिक के फेर में पढ़िएगा, ये सब कीजिएगा तो समझिए कि ट्रिके रटते रह जाइए। लॉजिकल रूप से दिमाग में बैठा लिए, और दिमाग में बैठा लिए तो फिर समझिए कि अब बात साफ हो गए। चलिए अब हम फिर शुरू करते हैं। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी तक हम लोग चले थे, फिर आगे चलते हैं बुआरे। अब सुनिएगा, अब फिर क्या कहता है, अब यहाँ पे कहता है, अब जो आप लोग को लिखवा रहे हैं, और कहता है कि 1613 ईस्वी में हासिल, साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी, यानी क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक लिखवाए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी, व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ
व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। अब सुनिए क्या कहता है। अब ऊपर में तो हम लोग देख लिए थे, तो फिर क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी 1613 ईस्वी तो हम लोग पहले पढ़ लिए सूरत में, है ना। तो अब कहता है कोठरी को मान्यता दे दी, ठीक है, कोठरी दे दी, मान्यता दे दी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। व्यापारिक कोठरी यानी व्यापार करने के, कोठरी कहने का मतलब जगह, एक बताया ना कि सीमित जगह, मतलब एक छोटा जगह माने कोठरी कहने का मतलब होता है, कोठरी कहने का मतलब